जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां फाइनली केल को वह एंशियंट पावर मिल गई थी, यानी कि विटैलिटी ऑफ हार्ट, जिसकी वजह से उसका मैजिकल शील्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और ड्रैगन ने भी केल को फॉलो करना ही चुना। और दूसरी तरफ टेलर को भी एक अनजान सा लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि क्राउन प्रिंस के पास एक ऐसी एंशियंट पावर है जो किसी भी इंजरी को हील कर सकती है, और यहाँ तक कि वह एंशियंट पावर टेलर के पैरालाइज पैर को भी ठीक कर सकती है। और उस एंशियंट पावर को पाने के लिए टेलर केज के साथ कैपिटल की तरफ निकल गया था, लेकिन रास्ते में ही टेलर की मुलाकात केल से हो गई और केल यह बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन टेलर के कहने पर वह सभी एक साथ ट्रैवल करने लगे। और अब आगे यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ वे सभी साथ में ट्रेवल करते रहते हैं और उन्हें कैपिटल पहुँचने में बस एक दिन बचा था। तभी टेलर केल से कहता है, यंग मास्टर केल। केल कहता है, हाँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ यंग मास्टर केल। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अल्कोहल काफी पसंद है। केल हैनिट्यूस, जो एक कचरा है जिसका एक दिन बिना अल्कोहल का नहीं गुजरता। और फिर आगे कहता है, लेकिन जब मैंने आपको पर्सनली देखा तो मुझे नहीं लगता कि यह सभी रूमर सही हैं। और फिर अपने मन में कहता है, वह पूरा दिन काफी आराम से और शांति से कैरिज में बैठा था और वह सभी लोगों को काफी अच्छे से ट्रीट करता है और उसके सभी सबॉर्डिनेट्स उसके ऊपर भरोसा करते हैं और उसे फॉलो करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट उसने हम दोनों को एक नॉर्मल पीपल की तरह ट्रीट किया। तभी टेलर हंसते हुए कहता है, यंग मास्टर केल, क्या आपको यह नहीं लगता कि हमें यहाँ से जाने से पहले साथ में ड्रिंक करना चाहिए? यह सुनकर केल कहता है, तो क्या आप यही चाहते हैं? केल की बात को सुनकर टेलर अपने मन में कहता है, मुझे जैसी उम्मीद थी वह कोई ट्रैश नहीं है और लोग जितना सोचते हैं वह उससे भी ज्यादा स्मार्ट है। तभी टेलर केल से कहता है, यंग मास्टर केल, आपको क्या लगता है कि मैं किस तरह का पर्सन हूँ? टेलर की बात को सुनकर केल एक लंबी सांस लेता है, उसके बाद अपने पास से पैसों से भरे एक बैग को निकाल कर उनके सामने फेंक देता है और फिर कहता है, मुझे नहीं पता कि आप अभी के लिए कैपिटल क्यों जा रहे हैं जहाँ सभी नोबल्स गेदर हो रहे हैं, लेकिन मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ कि आप जैसा पर्सन मुझसे क्या चाहता है। और फिर आगे कहता है, हैनिट्यूस फैमिली का पैसा, आपको मुझसे पैसे चाहिए, क्या मैंने सही कहा? यह सुनकर टेलर कहता है, तो क्या आप पहले से जानते थे? यह सुनकर केल कहता है, हाँ मैं जानता था। आप जिस तरह ट्रैवल कर रहे थे उसे देखकर मुझे साफ साफ पता चल गया कि आपके पास पैसों की कमी है, और अगर आपको स्पेशली कैपिटल में रहना है तो आपको कम से कम कुछ पैसों की जरूरत होगी। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपका ओरिजिनल प्लान कुछ और है, लेकिन अब आपके पास एक वेल्दी मैन है, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? केल की बात को सुनकर टेलर अपने मन में कहता है, वह सच बोल रहा है। अगर मैं उससे कुछ पैसे ले लूं तो इसमें मुझे काफी फायदा होगा। यहाँ तक कि अगर वह मुझे पैसे देने से मना भी कर दे तो मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ कि वह मेरे बारे में वैनियन को नहीं बताएगा। लेकिन देखने से वह कोई कॉम्प्लिकेटेड पर्सन नहीं लगता, लेकिन वह एक टैलेंटेड पर्सन है जो अपने टैलेंट को छुपा रहा है। तभी टेलर केल से कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यंग मास्टर केल। तभी केल कहता है, क्या आप दोनों कल सुबह को निकल जाएंगे? हाँ आपने सही कहा, हम यहाँ से बिना किसी को पता चले निकल जाएंगे क्योंकि हमें अपने कुछ कामों को करना है। तभी केल आगे कहता है, क्या आप स्टेट के अंदर टेम्पल के थ्रू एंटर करेंगे? हाँ आपने सही कहा, हम टेम्पल के थ्रू एंटर करेंगे। तभी केल आगे कहता है, लेकिन अगर आप टेम्पल के थ्रू भी एंटर करते हैं तो वैनियन या फिर मार्केस स्टैन को 3 या उससे भी कम दिनों में इसके बारे में पता चल जाएगा, जो आपके लिए काफी खतरनाक है। केल के पास इन सब के बारे में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन को देख
देखकर टेलर हैरान होते हुए कहता है, यंग मास्टर केल, आपको सच में इन सब के बारे में काफी ही ज्यादा इंफॉर्मेशन है। तभी केज कहती है, यंग मास्टर केल, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप यह जानने के लिए क्यूरियस होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। तभी केल उस पैसों से भरे बैग की तरफ इशारा करते हुए उन दोनों से कहता है, इन सभी पैसे को ले लीजिए और इन कीपर को बताइए कि आपके सभी लोग यहाँ पर एक और दिन रहेंगे और आप दोनों के लिए आप मेरे कैरिज में आ जाइए और आपके ग्रुप कैपिटल में एक दिन बाद एंटर करेंगे। और फिर एक मैजिक टूल को आगे करते हुए कहता है, और यह एक ऐसा मैजिक टूल है जो किसी को भी 5 मिनट के लिए गायब कर सकता है। अपने लिए इतना सब करता हुआ देखकर टेलर केल से कहता है, आप हमारे लिए यह सब क्यों कर रहे हैं? आपको इन सब से कुछ भी नहीं मिलेगा। और फिर अपने मन में कहता है, आखिरकार आप यह सब हमारे लिए क्यों कर रहे हैं? तभी केल अपने मन में कहता है, मुझे इसकी मदद करनी होगी क्योंकि मैं इससे मिल चुका हूँ और अगर टेलर मार्केस स्टैन फैमिली का हेड बन जाता है तो मुझे वैनियन के बारे में कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर मेरा टेलर के साथ अच्छा रिलेशन होगा तो इससे हैनिटियूस टेरिटरी को काफी फायदा होगा और मैं फिर एक पीसफुल लाइफ जी सकूंगा। तभी केल बहाना मारते हुए कहता है, क्योंकि मुझे आपके ऊपर दया आ गई। मैं जानता हूँ कि आपके जैसे एक क्रिपल को कैसा फील होता होगा जिसको पता नहीं कि वह कब मर सकता है। और मार्केस स्टैन फैमिली के सबसे बड़े बेटे के रूप में जो एक काउंट फैमिली के कचरे से मनी को ले रहा है। यह सुनकर टेलर अपने मन में कहता है, मैं अपने कमर के नीचे से कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे कान, नाक, मुंह, हाथ और सभी चीजें काम कर रही हैं। तभी टेलर मुस्कुराते हुए कहता है, यंग मास्टर केल, आपके सिंपथी के लिए शुक्रिया। मुझे ऐसे ही किसी सिंपथी की जरूरत थी। तभी केल कहता है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तभी केज कहती है, यंग मास्टर टेलर और मैं गॉड ऑफ डेथ के ऊपर एक शपथ खाते हैं कि आज जो भी हुआ उसके बारे में हम किसी को भी नहीं बताएंगे। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको पता ही होगा कि अगर कोई भी शपथ को तोड़ता है तो वह तुरंत ही मर जाएगा। यह सुनकर केल कहता है, हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ, इसलिए तुम शपथ खा सकते हो। तभी केज कहती है, लेकिन मुझे लगता है कि यंग मास्टर केल शपथ नहीं खाना चाहते। तभी केल भी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मैं यह सब नहीं करना चाहता, लेकिन अगर फ्यूचर में यह सभी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं तो मैं यह सभी चीजें रिवील कर दूंगा। केज कहती है, क्या वैनियन को? हाँ तुमने सही कहा। तभी टेलर कहता है, केज चलो करते हैं। तभी केज गॉड ऑफ डेथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, यानी कि शपथ, जिसमें अगर टेलर या फिर केज में से कोई भी आज जो कुछ भी बात हुई है उसके बारे में किसी को भी बताता है तो वह तुरंत ही मर जाएगा और फिर वह कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। तभी केज केल से कहती है, यंग मास्टर केल, क्या आप उस पावर को फील कर सकते हैं? यह कॉन्ट्रैक्ट की पावर है और अगर हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि हमारी मौत हो गई है। यह सुनकर केल कहता है, हाँ मुझे भी लगता है कि यह हो गया। तभी टेलर एक एल्कोहल की बोतल को आगे करते हुए कहता है, यंग मास्टर केल, मुझे लगता है कि हमें ड्रिंक करना चाहिए। यह सुनकर केज अपने पास से काफी सारे ग्लास को निकाल लेती है। अचानक से अपने पास से इतने सारे ग्लास को निकालता हुआ देखकर केल काफी हैरान होता है और फिर कहता है, प्रिस्टेस केज, आप सच में काफी अमेजिंग हैं। तभी केज हंसते हुए केल से कहती है, यंग मास्टर केल, क्या आपको हैरानी नहीं हो रही है कि मैं एक प्रिस्टेस होने के बावजूद ड्रिंक कर रही हूँ? यह सुनकर केल कहता है, क्या मुझे इससे फर्क पड़ना चाहिए? तभी केज कहती है, हाँ आपने सही कहा, मैं सच में आपको पसंद करने लगी हूँ। तभी केज आगे कहती है, यंग मास्टर केल, क्या आपको ग्रेट पर्सनैलिटी वाली कोई बड़ी बहन चाहिए? केल कहती
कहता है बिल्कुल भी नहीं। तभी टेलर भी कहता है क्या आपको एक ग्रेट पर्सनालिटी वाला बड़ा भाई चाहिए? केल कहता है नहीं। तभी वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर हंसने लगते हैं और फिर वह तीनों चीयर्स करके अल्कोहल को ड्रिंक करने लगते हैं। एक नए मून की रात जहाँ पर अल्कोहल मून से भी डीप था और तीन लोग जो एक दूसरे से एक धागे से कनेक्ट हो गए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ वह सभी एक ही कैरेज में बैठे हुए होते हैं। तभी केल अपने मन में कहता है हम लगभग से 2 घंटों में कैपिटल पहुँच जाएंगे। तभी हम सिल्वर और ग्रे को देखते हैं जो टेलर को ही घूर कर देख रहे होते हैं, जिनकी तरफ टेलर भी एक स्माइल पास करता है। तभी टेलर केल से पूछता है यंग मास्टर केल, आप इस रॉयल इवेंट के बारे में क्या सोचते हैं? यह सुनकर केल कहता है यह मेरा पहली बार है कि मैं कैपिटल जा रहा हूँ। वैसे तो मैं कुछ साल पहले नॉर्थ के नोबल्स के मीटिंग में गया था। टेलर कहता है हमारे करंट किंग 50 साल के हो गए हैं, जिसकी वजह से उनका बर्थडे है और यह इवेंट सभी सिटीजन्स के लिए एक फेस्टिवल की तरह है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यंग मास्टर केल के लिए यह कोई फेस्टिवल है। टेलर की बात को सुनकर केल परेशान होते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार मैं इस फेस्टिवल को एंजॉय कैसे कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मुझे पता है कि जल्द ही कैपिटल में इवेंट के ऊपर अटैक होने वाला है और यहाँ तक कि जो अटैक करने वाले हैं यानी कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लोग, और मुझे छोड़कर मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस अटैक के बारे में पता होगा। लेकिन अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मुझे यह सब चीजें पता है, जिसकी वजह से मुझे खुद के ऊपर काफी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रिटेंड नहीं कर सकता कि मुझे कुछ नहीं पता। और फिर आगे कहता है मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब मुझे लगेगा कि मुझे इससे चोट लग सकती है तो मैं साइड हो जाऊंगा। जो भी हो, जब तक मेरे पास पैसे हैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर टेलर से कहता है लेकिन मैं जब आपको ध्यान से देख रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि आप भी इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। यह सुनकर टेलर कहता है मैं सेलिब्रेट करने से पहले अपने रास्ते के आखिरी कांटे को हटाना चाहता हूँ। तभी टेलर केल से कहता है यंग मास्टर केल, आपको क्राउन प्रिंस से सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, मुझे मालूम है कि मार्केस स्टैन फैमिली में मेरा कोई हाई पोजीशन नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास मार्केस स्टेट से काफी सारे इंफॉर्मेशन आते रहते हैं और इस इवेंट की प्लानिंग हमारे किंग काफी ही ज्यादा शुरुआत से कर रहे थे और उन्होंने सभी नोबल्स को एक ही जगह पर गेदर होने के लिए बुलाया है और यह सब करने के लिए क्राउन प्रिंस ने उनसे कहा है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्राउन प्रिंस को आपके सामने डिस्क्राइब कैसे करूं। यह सुनकर केल कहता है क्या वह बातें बनाने और किसी को बहलाने में काफी माहिर है। यह सुनकर टेलर भी मुस्कुराते हुए कहता है हाँ, आपने सही कहा। तभी वह चिल्लाते हुए कहता है मेरा मतलब, और फिर खांसते हुए कहता है आपने सही कहा। क्या आप इसके बारे में पहले से जानते हैं? यह सुनकर केल कहता है यह ऐसा इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में सबको पता है। तभी टेलर कहता है हाँ, आपने सही कहा, लेकिन पहली बार मैं किसी के मुंह से इसके बारे में सुन रहा हूँ यंग मास्टर केल। केल अपने मन में कहता है लेकिन यह बात सच है कि क्राउन प्रिंस किसी को बहलाने में काफी माहिर है। क्राउन प्रिंस लोगों की इतनी तारीफ करते हैं जिससे उन लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनका यूज किया जा रहा है। और उनमें से पहले नंबर पर चोई हान आता है जो क्राउन प्रिंस का काफी क्लोज फ्रेंड था और ऊपर से चोई हान एक कॉमनर था। उसने सोचा कि क्राउन प्रिंस उसे काफी अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसे काफी खुशी हुई। और फिर आगे कहता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे उसे ऐसा कहना चाहिए कि वह लोगों का यूज करता है, लेकिन फिर भी इसे लोगों का यूज ही करना कहेंगे। लेकिन फिर भी वह काफी अच्छे रीजन की वजह से लोगों का यूज करता है। वह खुद
के बेनिफिट या फिर पावर के लिए लोगों का यूज नहीं करता, बल्कि वह अपने लोगों, किंगडम और अपने नेशन को ग्रेट बनाने के लिए उन लोगों का यूज करता है। वह अपने जुबान का यूज करते हुए लोगों की इतनी तारीफ करता है और उन्हें इतना सैड रीजन देता है जिसकी वजह से कोई भी उसे मना नहीं कर पाता। यहाँ तक कि चोई हान काफी अच्छा इंसान है जिसकी वजह से वह क्राउन प्रिंस का हेल्प करने के लिए मान गया। यहाँ तक कि रोजलिन जो भी आखिर में जाकर क्राउन प्रिंस की मदद करने के लिए मान गई। तभी टेलर केल से कहता है, यंग मास्टर केल, क्या आपको नहीं लगता कि क्राउन प्रिंस के साथ इन्वॉल्व होना काफी परेशानी की बात है? यह सुनकर केल कहता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जितना हो सके उतना शांति से रहूंगा और किसी के सामने ज्यादा शो ऑफ नहीं करूंगा। यह सुनकर वह दोनों केल को घूरने लगते हैं। तभी केल आगे कहता है, तुम दोनों मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो? यह सुनकर टेलर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? लेकिन रहने दीजिए, इसे भूल जाइए। और फिर वह दोनों हंसने लगते हैं। तभी केल कहता है, यंग मास्टर टेलर और प्रिस्टेस केज काफी ही ज्यादा सोच रही हैं जो अभी तक हुआ ही नहीं, और वैसे भी मैं भी लोगों की तारीफ और उन्हें मैनिपुलेट करने में काफी आगे हूँ। और फिर अपने मन में कहता है, क्राउन प्रिंस अपने ही जैसे लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं, और वैसे भी क्राउन प्रिंस लोगों की तारीफ और उन्हें कुछ रीजन देकर उन्हें खुद की जरूरत के लिए यूज करते हैं, और मुझे भी उन्हीं की तरह एक्ट करना है। यह सुनकर केज हंसते हुए कहती है, मुझे लगता है कि यह आपके ऊपर काफी अच्छे से सूट करेगा, आप काफी ईविल दिख रहे हैं। तभी केल कैरिज की खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे लगता है कि एक अच्छा पर्सन बनने से अच्छा मैं इसी तरह ठीक हूँ। हम खिड़की के बाहर देखते हैं जहाँ पर कैपिटल आ चुका होता है, जिसे देखकर केल कहता है, मैंने जितना सोचा था कैपिटल उससे पूरी तरीके से अलग है, और रोन किंगडम को पत्थरों का किंगडम भी कहते हैं। अगर हम इसके बारे में बात करें तो रोन किंगडम के एग्जिस्टेंस में आने से पहले इसके बारे में काफी एंशियंट स्टोरीज है, और इसी वजह से इसे पत्थरों का लैंड भी कहते हैं। तभी टेलर केल को बताता है, उनमें से कई का कहना है कि यहाँ पर बोल्डर जैसा एक गार्डियन है जो यहाँ के लैंड को सभी चीजों से प्रोटेक्ट करता है, यहाँ तक कि अटैक से भी। और जब डार्कनेस डिसेंडेंट इस कॉन्टिनेंट में आया था तो गार्डियन ही एक ऐसे थे जो उसके सामने खड़े हुए थे। टेलर की बात को सुनकर केज हैरान होते हुए कहती है, टेलर क्या आपको स्टोरीज पसंद है? हाँ मुझे पसंद है। और फिर टेलर आगे कहता है, गार्डियन जो उसके सामने अंत तक एक पत्थर की तरह खड़े रहे और उनकी बॉडी पूरी तरीके से टूट गई थी, और इसी तरह वे अपने लोगों और लैंड को प्रोटेक्ट कर सके, और इसी वजह से पूरा नॉर्थ एरिया पत्थरों से कवर हो गया। लेकिन इस तरह के एग्जिस्टेंस का प्रेजेंट टाइम में सरवाइव करना काफी मुश्किल है, और इसी वजह से मुझे मिथ काफी पसंद है। यह सुनकर केज कहती है, क्या आप इन सब पर यकीन नहीं करते? यह सुनकर टेलर कहता है, यह काफी रेयर है कि कोई दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी सारी इंजरीज को खुद के ऊपर ले ले। यह सुनकर केल भी कहता है, हाँ तुमने सही कहा। और फिर अपने मन में कहता है, सभी लोग सिर्फ खुद को ही प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन गार्डियन जो अपने नॉर्थ लैंड और दूसरों को प्रोटेक्ट कर रहा था, यह किसी भी तरीके से लॉजिक नहीं बना रहा। और फिर टेलर से कहता है, यह मेरा पहली बार है कि मैं इस तरह के कहानी को सुन रहा हूँ। और फिर अपने मन में कहता है, मैंने द बर्थ ऑफ ए हीरो नोवेल के सभी सॉर्ट ऑफ लेजेंड और एंशियंट पावर के रिकॉर्डिंग सभी मिथ को वॉल्यूम 5 तक पढ़ लिया था, लेकिन मैंने उसके अंदर भी इस तरह के स्टोरी को नहीं सुना था। तभी टेलर कहता है, यह इस वजह से है क्योंकि यह स्टोरी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। मैं जब एंशियंट पावर के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे इसके बारे में पता चला। तभी केल कैरिज के खिड़की से बाहर देखता है
और फिर अपने पास से वही मैजिक आइटम को निकाल कर, जो मैजिक आइटम किसी को भी 5 मिनट के लिए गायब कर सकता है, और फिर सभी से कहता है तैयार हो जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं जहां वाइस कैप्टन कैरेज के दरवाजे को खटखटाते हुए केल से कहते हैं यंग मास्टर, कैपिटल के गार्ड इस कैरेज को चेक करना चाहते हैं। यह सुनकर केल अपने ट्रैश मोड को ऑन कर लेता है और फिर एक अल्कोहल की बोतल के साथ कैरेज के दरवाजे को अपने पैर से मारकर खोलता है। केल के ऐसे बिहेवियर को देखकर वह दोनों गार्ड काफी हैरान होते हैं। तभी केल कैरेज से बाहर आ जाता है और फिर उन दोनों गार्ड से कहता है अब तुम अंदर जाकर इस कैरेज को चेक कर सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ केल गैरेज के बाहर खड़ा हुआ होता है और वह दोनों गार्ड गैरेज को चेक करने के लिए उसके पास चले गए होते हैं और फिर गैरेज के अंदर देखते हैं जहाँ पर कुछ अल्कोहल की बोतलें पड़ी हुई थी। तभी वह दोनों केल को ग्रीट करते हुए कहते हैं यहाँ पर सब कुछ ठीक है, इसलिए आप अंदर जा सकते हैं और आपका कैपिटल के अंदर स्वागत है। तभी हम केल को देखते हैं जो मुस्कुराते हुए अपने सामने बैठे हुए टेलर से कहता है वे लोग आपका कैपिटल के अंदर स्वागत कर रहे हैं। यह सुनकर टेलर भी अपने पास से वही मैजिक आइटम को निकाल कर उसे ऊपर कर कर मुस्कुराते हुए कहता है मुझे लगता है कि यह काफी लंबा समय हो गया कि वे लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम कैपिटल हुइस के वेस्ट साइड को देखते हैं जहाँ केल टेलर से कहता है यंग मास्टर टेलर, जब हम एक बार रेजिडेंस में पहुँच जाएंगे तो रॉन सभी चीजों का ध्यान रख लेगा। आपको सिर्फ यहाँ से जाना है और सभी चीजों को सीक्रेट रखना है। तभी हांस गैरेज के दरवाजे को खोलते हुए केल से कहता है यंग मास्टर केल, हम पहुँच चुके हैं। यह सुनकर केल गैरेज से बाहर आता है और वह दोनों अंदर से कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी मुलाकात अगली बार फिर से हो। और फिर वह कैरेज वहाँ से चली जाती है। हम केल को देखते हैं जो अपने सामने इतने बड़े रेसिडेंस को देखकर काफी हैरान होता है और फिर कहता है मैंने जितना सोचा था यह उससे भी ज्यादा बड़ा है। काउंट हैनिटियोस सच में काफी वेल्दी हैं, लेकिन यह देखने में ज्यादा फैंसी नहीं है। लेकिन मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ कि जिन नोबल्स के रेसिडेंस यहाँ पर आस-पास है उनमें से यह रेसिडेंस काफी ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। तभी हम केल के सामने देखते हैं जहाँ सभी सर्वेंट केल के सामने झुकते हुए कहते हैं यंग मास्टर केल, आपका कैपिटल के अंदर स्वागत है। हम अपना बेस्ट करेंगे कि हम आपको अच्छे से सर्व कर पाएं। उन सबको इतना पोलाइट होता हुआ देखकर केल अपने मन में कहता है आखिरकार ये लोग इतना ज्यादा पोलाइट क्यों हो रहे हैं। तभी केल कहता है सभी लोग अपने सर को ऊपर करो और तुम लोगों को फ्यूचर के अंदर इतना रिस्पेक्टफुल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता। इसलिए तुम लोग अपने काम को अच्छे से कर सकते हो। और मैंने सुना है कि मेरी मदर ने तुम लोगों को चूज किया है और उन्होंने कहा था कि तुम लोग काफी ही ज्यादा प्राइड वाले हो, इसलिए मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम अपने काम को अच्छे से करोगे। और अगर तुम लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो तुम उसे हांस से पूछ सकते हो। और फिर अपने मन में कहता है मुझे अभी भी काफी सारे काम करने हैं, इसलिए मैं इन सबको हांस के ऊपर छोड़ देता हूँ, वह इन सब का ध्यान रख लेगा। और फिर वहाँ से जाते हुए कहता है हांस चलो चलते हैं। यह सुनकर हांस भी केल के पीछे जाने लगता है। तभी हम उन सर्वेंट को देखते हैं जो आपस में बात करते हुए कहते हैं मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यंग मास्टर केल यहाँ पर खुद ही आएंगे, इससे तो चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, लेकिन फिर भी हमें उनका ध्यान रखना होगा। यह सुनकर दूसरा कहता है हाँ आपने सही कहा, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर वह एक ट्रैश है फिर भी वह हमारे सामने ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हमें बस उन्हें प्रोटेक्ट करना है और उन्हें कुछ बेवकूफी करने से रोकना है। अगले
अगले सीन में हम रेसिडेंस के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ केल टेबल पर एक लेटर को रखता है और हांस पीछे से कहता है, क्या आप नहीं जाएंगे? यह सुनकर केल कहता है, क्या मैं नहीं जा सकता? हांस कहता है, नहीं, क्योंकि यह नॉर्थर्न नोबल्स की मीटिंग है। केल कहता है, हाँ मुझे पता है। तभी हांस आगे कहता है, यह लिस्ट उन नोबल्स की है जो करेंटली कैपिटल के अंदर हैं। यह सुनकर केल कहता है, तुमने काफी अच्छा काम किया। और क्या रॉन अपने कामों को अच्छे से कर रहा है? हांस कहता है, हाँ। केल कहता है, यह काफी अच्छी बात है, इसलिए तुम जाकर आराम कर सकते हो। हांस भी वहाँ से जाते हुए कहता है, यस सर, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी आराम करेंगे। हाँ, और जाने से पहले उनसे कह देना कि वह मेरे रूम के अंदर खाने को भिजवा दें। हांस वहाँ से जाते हुए कहता है, यस सर, मैं समझ गया। तभी हम केल को देखते हैं जो उस लिस्ट को अपने साइड में रखता है और फिर वहाँ से उठकर खिड़की के पास जाता है और फिर उसे खोल देता है और कहता है, तुम अंदर आ सकते हो। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ उनके सामने खाना रखा हुआ होता है और केल के सामने ड्रैगन और उसके साथ ही साथ रेड और सिल्वर होती हैं। तभी केल कहता है, मुझे मालूम है कि तुमने हमारे लिए रास्ते में काफी सारे जानवर को पकड़ा था, लेकिन मैं इतना यकीन से कह सकता हूँ कि तुमने इसे आज से पहले नहीं खाया होगा। और मुझे लगता है कि हमें फॉलो करना तुम्हारे लिए कोई आसान काम नहीं था। हम ड्रैगन को देखते हैं जो काफी अजीब तरीके से उस खाने को देख रहा होता है। तभी ग्रे उसके मुंह के अंदर उस खाने को डाल देती है और केल उन सबको देखते हुए कहता है, अच्छा होगा कि तुम लोग खाने को अच्छे से खाओ, क्योंकि तुम लोगों को मेरे लिए फ्यूचर में काफी काम करने हैं। और फिर अपने ग्लास को टेबल के ऊपर रखते हुए कहता है, इसी तरह रहना आराम से कितना अच्छा है। एक हाउस जो इतना ज्यादा बड़ा है, ऊपर से यहाँ पर डिलीशियस खाने भी हैं और जब चाहे हम रिलैक्स कर सकते हैं। अगर लाइफ के अंदर यह तीनों चीजें आ जाएं तो लाइफ काफी ही ज्यादा रिलैक्स हो जाती है। मुझे लगता है कि मेरा पीसफुल लाइफ स्टार्ट हो गया। और तो और इसी को तो जिंदगी कहते हैं। तभी कोई दरवाजे को काफी तेजी से खटखटाने लगता है, जिसकी वजह से केल अपनी जगह से खड़ा होता है, जिसके साथ ही उसके हाथों से लगकर वह ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है और केल परेशान होते हुए दरवाजे के पास जाता है और कहता है, चोइहान नहीं, वह अभी यहाँ पर नहीं हो सकता। और फिर अपने मन में कहता है, वह यहाँ पर 3 दिन बाद पहुँचने वाला था। अगर वह किसी पागल की तरह ट्रेवल करता है तो यहाँ पर पहुँचना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि चोइहान लॉक जो काफी ही ज्यादा इंजर्ड है उसे इतना तेज मूव करने के लिए फोर्स करे। और फिर आगे कहता है, यहाँ तक कि मैंने उसे जिन पोशन को दिया था वह उल्फ ट्राइब के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वह सभी पोशन डिवाइन पावर की हेल्प से बनाए गए थे और डिवाइन पावर उल्फ ट्राइब के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करती, क्योंकि गॉड्स ने उल्फ ट्राइब को अपनी ब्लेसिंग के नीचे से हटा दिया। और कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि रोजलिन जो काफी ही ज्यादा केयरफुल और सावधानी बरतने वाली पर्सन है, अपने मैजिक एबिलिटी को छुपाया था। और ऐसा कैसे हो सकता है कि वह एडवांस मैजिक का यूज करे। और फिर दरवाजे को खोलते हुए कहता है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, मैंने चोइहान से कहा था कि वह कोई दूसरे होटल के अंदर रुके। तभी वह अपने सामने का नजारा देखकर काफी हैरान होता है। हम केल के सामने देखते हैं जहाँ चोइहान के बैग पर लॉक होता है और चोइहान केल से माफी मांगते हुए कहता है, यंग मास्टर केल, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आप ही एक ऐसी पर्सन है, मैं आ सकता था। हम उसके पीछे हांस और रोजलिन को देखते हैं। लॉक ब्लू वुल्फ ट्राइब से है और उसके कंडीशन को देखकर लगता है कि वह काफी परेशानी में है। वह दर्द जो अभी लॉक को हो रहा है, वह दर्द उसकी लाइफ में पहली बार तब हुआ था जब वह पहली बार बर्जर्क मोड में चला गया था। और फिर परेशान होते हुए कहता है, लेकिन लॉक 1 साल बाद बर्जर्क मोड में जाने वाला
वाला था, लेकिन यह अभी ही क्यों हो रहा है? क्या फ्यूचर चेंज हो गया? तो फिलहाल ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।